नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। सो पिछले वीडियो में हमने हमारा जो 6th फंडामेंटल राइट है वो डिस्कस किया था और उसी के साथ हमारे जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो खत्म हो गए थे। अब इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे जो कि है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो इसको शुरू करने से पहले ऊपर कुछ न्यूज आर्टिकल्स दिए हुए हैं, पहले उनको पढ़ते हैं। तो यहाँ पे है चिट्टी सिंगापुरा मिलिटेंट्स किलिंग, NHRC wants answer from J&K। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो चिट्टी सिंगापुरा मिलिटेंट्स हैं ये लोगों को मार रहे हैं और NHRC जो है वो J&K से, जम्मू एंड कश्मीर से जवाब चाहती है। क्लैरिफाई ऑन ट्राइबल डेथ्स, NHRC आस्क AP गवर्नमेंट। अब किसी जगह पे मतलब आंध्र प्रदेश में ट्राइबल्स की डेथ हो रही थी, तो NHRC जो है वो आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट से जवाब मांगना चाह रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर यहाँ पे लिखा है NHRC नोटिस टू महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है उसको NHRC ने नोटिस भेजा है। फिर यहाँ पे देखो आप, एडमिशन फॉर ब्लड, NHRC सीज गवर्नमेंट रिप्लाई ऑन हॉस्पिटल्स डिमांड। ये हॉस्पिटल जो है वो कुछ डिमांड कर रहे हैं और NHRC जो है वो गवर्नमेंट से रिप्लाई मांग रही है कि ये जो गवर्नमेंट डिमांड कर रहे हैं, तुम जो हॉस्पिटल डिमांड कर रहे हैं तुम उनकी डिमांड को पूरा क्यों नहीं कर रहे। फिर हिंदी में यहाँ पे है मैला उठाने की प्रथा रोकने में ढिलाई से आयोग नाराज। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो मैनुअल स्कैवेंजिंग होती है, मतलब कि जो लोग कचड़े को उठाते हैं, मल को उठाते हैं, ह्यूमन वेस्ट को हाथों से उठाते हैं, जो लोग मैनुअली ये काम करते हैं, ये एक्चुअली इसको हमें एलिमिनेट करना है। तो जो NHRC है, जो ये आयोग है, वो गवर्नमेंट से नाराज है कि गवर्नमेंट जो है वो सही तरीके से कदम नहीं उठा रही है मैनुअल स्कैवेंजिंग को रोकने के लिए। फिर यहाँ पे है NHRC डायरेक्टिव टू CBI। NHRC ने CBI को कुछ डायरेक्ट किया है, एक तरीके से कुछ उसको आदेश दिए हैं। मास ग्रेव, NHRC सीक्स रिपोर्ट फ्रॉम गुजरात CBI। मास ग्रेव मतलब एक साथ बहुत सारे लोगों की मौत हुई है और NHRC जो है वो गुजरात की जो CBI है वहां से रिपोर्ट चाहती है कि ऐसा क्या हो रहा है। फिर यहाँ पे ये देखोगे, बाल मजदूरी मामले में कर्नाटक सरकार से रिपोर्ट मांगी। तो NHRC जो है उसने कर्नाटक की जो सरकार है उससे चाइल्ड लेबर, बाल मजदूरी से रिलेटेड रिपोर्ट मांगी है। तो ये सारी हेडलाइंस हमने क्यों पढ़ी? अब वो जाहिर सी बात है, हमने सेक्शन शुरू किया है NHRC का और इसमें आपको सबसे मेन नाम हाईलाइट हो रहा है NHRC का। तो डेफिनेटली NHRC जो है वो न्यूज में तो बनी रहती है और वो काफी इंपॉर्टेंट काम करती हुई हमें दिखाई दे रही है। हमें यहाँ दिख रहा है कि किस तरीके से NHRC जो है वो अलग अलग गवर्नमेंट से जवाब मांग रही है कि अगर कहीं पे गलत हो गया है, जैसे यहाँ पे देखो जो चिट्टी सिंगापुरा मिलिटेंट्स हैं उन्होंने जो लोगों को मारा है उसके लिए NHRC जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट से आंसर मांग रही है कि भाई कैसे तुम्हारे आगे तुम्हारे स्टेट में इतने सारे लोगों को मार दिया जा रहा है, तुम क्या कदम उठा रहे हो इन लोगों को बचाने के लिए और मिलिटेंट्स की एक्टिविटीज को रोकने के लिए। तो वो आंसर मांग रही है और सिर्फ लोगों की किलिंग पे ही नहीं, अलग अलग चीजों पे, कि अगर बाल मजदूरी हो रही है उससे रिलेटेड वो रिपोर्ट्स मांग रही है, कहीं पे अगर मैनुअल स्कैवेंजिंग हो रही है और वहां की गवर्नमेंट उसे रोकने में असमर्थ हो रही है तो भी NHRC जो है वो रिपोर्ट मांग रही है। तो मतलब काफी इंपॉर्टेंट काम करती हुई हमें दिख रही है ये कमीशन। इसका मतलब इसका रोल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो डू यू नोटिस रेफरेंसेस टू द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशंस इन द न्यूज कोलाज ऑन दिस पेज? तो जी हाँ, हमने इस पूरे कोलाज में अलग अलग हेडलाइंस में, अलग अलग आर्टिकल्स की हेडिंग्स में हमने NHRC की रेफरेंस पढ़ी। हमने देखा कि किस तरीके से NHRC जो है वो कुछ कर रही है। These references reflect the growing awareness of human rights and struggles for human dignity। अब ये जो रेफरेंसेस हैं इससे हमें क्या पता चलता है कि लोगों के बीच में ह्यूमन राइट्स को लेकर अवेयरनेस बढ़ रही है और ह्यूमन की डिग्निटी, ह्यूमन की गरिमा को लेकर जो स्ट्रगल है, संघर्ष जो है वो बढ़ रहा है। अब हम चाहते हैं कि हम सबको राइट्स मिले और अब लोग और ज्यादा जागरूक हैं अपने राइट्स को लेकर और अपनी डिग्निटी को बचाने के लिए। Many cases of human rights violation in diverse fields, for instance, Gujarat riots, are being brought to the public notice from across India। अब इन रिपोर्ट्स के जरिए हमें ये तो पता चल रहा है कि लोगों के बीच में अवेयरनेस आ रही है और ये जो अवेयरनेस है ह्यूमन राइट्स को लेकर, ये कौन खड़ा कर रहा है, कौन फैला रहा है? ये अवेयरनेस NHRC। अब अवेयरनेस के साथ साथ इसमें क्या हो रहा है कि जो अलग अलग तरीके से ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है
उन सभी चीजों को सामने लाया जा रहा है, पब्लिक के आगे लाया जा रहा है। देश के अगर किसी कोने में कोई बहुत दूर दराज वाला इलाका है, कोई छोटा सा ऐसी जगह है जहां पे लोगों के साथ अन्याय हुआ है, जहां पे लोगों की हत्या की गई है, बहुत बड़े लेवल पे उनको मारा गया है, अब ऐसी चीज को मान लो कोई बहुत बड़ा न्यूज चैनल कवर नहीं कर रहा है, वो चीज कहीं दबी हुई है और बड़े लेवल पे जनता उसको नहीं जानती और गवर्नमेंट उसके लिए कुछ नहीं कर रही, तो एनएचआरसी क्या करती है, ऐसी चीजों को सामने लाती है और जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर प्रेशर बनाती है कि न्याय दो। जो गुजरात राइट्स हैं, दे आर वेरी फेमस, तो जो गुजरात दंगे हुए थे, इस तरीके की चीजों को जनता के सामने लाती है एनएचआरसी और जोर डालती है कि लोगों के जो ह्यूमन राइट्स है, जो अधिकार है, उनका हनन नहीं होना चाहिए। Human rights organizations and the media often criticize government agencies for not seriously pushing these cases or catching the culprits. तो ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो कि ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती हैं, और कभी कभी मीडिया जो है, मतलब ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस और हमारी जो मीडिया है वो गवर्नमेंट एजेंसीज को क्रिटिसाइज करती है, उनकी निंदा करती है, क्योंकि जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जब वो प्रॉपर तरीके से इन केसेस को संभालते नहीं है, इन केसेस को देखते नहीं है, और जो कल्प्रिट्स हैं, जो गुनहगार हैं, उन्हें पकड़ने में जब गवर्नमेंट एजेंसीज असमर्थ हो जाती हैं, तब जो ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस है, मीडिया जो है, फिर वो गवर्नमेंट के पीछे पड़ती है, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाती है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, ऐसा क्यों हो रहा है कि लोगों के साथ इतना अन्याय हो रहा है और तुम लोग कल्प्रिट्स को, गुनहगारों को पकड़ भी नहीं पा रहे हो। Someone had to intervene on behalf of the victims. अब जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि मान लो किसी दूर दराज वाले इलाके में लोगों के साथ कुछ गलत हुआ है और जनता के आगे वो बात भी नहीं आ रही, जो गवर्नमेंट है उनको न्याय दिलाने के लिए कुछ नहीं कर रही, तो ऐसे केस में किसी ना किसी को इंटरवीन करना पड़ता है, दखल देना पड़ता है विक्टिम्स के बिहाफ पे। विक्टिम मतलब जो लोग पीड़ित हैं, जिनके साथ गलत हुआ है, तो उन लोगों के बिहाफ पे, उन लोगों के लिए किसी ना किसी को कदम उठाना पड़ता है ताकि इनको न्याय मिले। दिस इज वेयर द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन स्टेप्ड इन, और तभी हमारी जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है वो पिक्चर में आती है। मतलब कब आती है, जब विक्टिम्स को न्याय नहीं मिल रहा होता, जब पीड़ितों के साथ अन्याय हो रहा होता है, उनको न्याय देने का काम नहीं होता, उन्हें इग्नोर किया जाता है, उनके मुद्दे आगे नहीं उठते, ऐसे टाइम पे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है वो उभर के आता है और विक्टिम्स को न्याय दिलाने के लिए आवाज उठाता है। दिस इज एन इंडिपेंडेंट कमीशन सेटअप बाय लॉ इन 1993। तो हमारी जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है ये 1993 में लॉ के द्वारा लाई गई थी, सेटअप की गई थी, मतलब एक कानून पास किया गया था और उस कानून के जरिए इस बॉडी को, इस कमीशन को लाया गया था। Like judiciary, the commission is independent of the government. अब हमने जुडिशरी को काफी डिटेल में पढ़ा हुआ है कि किस तरीके से हमारी जो जुडिशरी है वो एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है। सो जिस तरीके से हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, उसी तरीके से एनएचआरसी जो है वो भी गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट है। मतलब कि गवर्नमेंट जो है वो एनएचआरसी को कंट्रोल नहीं कर सकती, उसको नहीं बता सकती कि उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, या फिर एनएचआरसी के एक्शंस को इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट नहीं कर सकती। The commission is appointed by the president and includes retired judges, officers and eminent citizens. तो जो NHRC है इसको प्रेसिडेंट जो है हमारे देश के वो अपॉइंट करते हैं, और इस कमीशन में कौन कौन लोग इंक्लूडेड होते हैं, मतलब किन किन लोगों को मिलाकर ये कमीशन बनती है। तो कुछ रिटायर्ड जजेस होते हैं, इसके अलावा कुछ ऑफिसर्स रहते हैं, जैसे गवर्नमेंट वगैरह के जो ऑफिसर्स रहते हैं वो होते हैं, इसके अलावा कुछ एमिनेंट सिटीजन, मतलब जो सिविलियन लोग हैं बट जो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं, मतलब मान लो कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है या फिर इस तरीके के लोग जो हैं वो इस कमीशन में रहते हैं। Yet it does not have the burden of deciding court cases. अब भले ही एनएचआरसी जो है इसमें रिटायर्ड जजेस हैं और ये लोगों को न्याय देने के लिए काम करती है, बट इसके ऊपर कोर्ट केसेस को डिसाइड करने का बर्डन नहीं है। मतलब कि ये न्याय के लिए लोगों को पुश करती है, गवर्नमेंट के ऊपर दबाव डालती है कि लोगों को न्याय दो, लोगों को जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो फेस करने से बचाओ। तो ये एक तरीके से इन्फ्लुएंस करती है, ये एक तरीके से प्रेशर डालती है और उन मुद्दों को सामने लाती है जो कि कहीं दबे हुए हैं। मतलब जिन चीजों में, जिन केसेस में ह्यूमन राइट का उल्लंघन हो रहा है और वो जनता के सामने नहीं आ रहे, तो ऐसी चीजों को सामने लाने का काम एनएचआरसी करती है और अवेयरनेस वगैरह फैलाती है, बट इसके ऊपर
कोर्ट केसेस को डिसाइड करने का काम, मतलब एक तरीके से केस को जो डिसीजन देता है जज, वो चीज करने का काम एनएचआरसी के ऊपर नहीं है। सो इट कैन फोकस ऑन हेल्पिंग द विक्टिम सिक्योर देयर ह्यूमन राइट। तो एक्चुअली ये न्याय नहीं देती, ये बल्कि क्या करती है, न्याय देने के लिए दबाव बनाती है। दूसरा ये क्या करती है, ये जो लोग ह्यूमन राइट जिनका उल्लंघन हुआ है उन लोगों को हेल्प करती है कि वो अपने ह्यूमन राइट्स को बचा सके, उनको न्याय मिल सके। These include all the right granted to the citizens by the Constitution। अब जब हम बात करते हैं कि जो ह्यूमन राइट कमीशन है ये लोगों को उनके राइट्स को बचाने के लिए मदद करती है, तो कौन से राइट को बचाने के लिए मदद करती है? जितने भी राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं वो सारे राइट्स के लिए एनएचआरसी काम करती है। For NHRC, human rights also include the rights mentioned in the UN-sponsored international treaties that India has signed। अब एनएचआरसी सिर्फ और सिर्फ उन राइट्स के लिए ही काम नहीं करती जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, बल्कि जो राइट्स यूएन स्पॉन्सर्ड इंटरनेशनल ट्रीटीज में लिखे हुए हैं और जिनको इंडिया ने साइन किया हुआ है, मतलब कुछ ऐसे इंटरनेशनल लेवल पे एग्रीमेंट्स हैं, ट्रीटीज हैं जिनको कि इंडिया ने साइन किया है। इंडिया ने साइन किया है मतलब कि इंडिया ने यह माना है कि हम भी उन ट्रीटीज को, उन एग्रीमेंट्स को फॉलो करेंगे और उन एग्रीमेंट्स में देश के लोगों के लिए कोई राइट दिए हुए हैं तो उन राइट्स के लिए भी एनएचआरसी काम करती है। द एनएचआरसी कैन नॉट बाय इटसेल्फ पनिश द गिल्टी। अब जैसा कि हमने बोला कि एनएचआरसी डिसीजन नहीं देती है, न्याय देती नहीं है। जैसे जज क्या करता है, जज न्याय देता है, वो ऑर्डर देता है कि मान लो इस पर्सन को ये पनिशमेंट मिलती है, वो मतलब ऐसे करके जजमेंट देता है। बट एनएचआरसी कोई जजमेंट नहीं देती। जजमेंट नहीं देती तो इसका मतलब ये भी हुआ कि वो किसी को पनिश नहीं करती, सजा नहीं सुनाती। सजा सुनाने का काम कोर्ट का है। दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कोर्ट। तो सजा सुनाने का काम किसका है? कोर्ट का। The NHRC is there to make independent and credible inquiry into any case of violation of human rights। तो NHRC क्या करता है, ये जिन भी केसेस में ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हुआ है उन केसेस में इंडिपेंडेंट तरीके से इंक्वायरी करती है, मतलब छानबीन करती है कि कौन गिल्टी है, किसने क्या गलत किया, तो वो पूरे केस को इंक्वायर करती है। बट सजा जो है वो कोर्ट सुनाएगा, ये कोर्ट को जाके बताती है कि हाँ ये चीजें हुई हैं। सो एनएचआरसी क्या करती है, वो इंडिपेंडेंट और क्रेडिबल, क्रेडिबल मतलब कि जिस चीज पे विश्वास किया जा सके, ऐसे इंक्वायरी करती है उन सभी केसेस की जहां पे ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन होता है। इट ऑल्सो इंक्वायर्स इनटू एनी केस ऑफ अबेटमेंट ऑफ सच वायलेशन और नेग्लिजेंस इन कंट्रोलिंग इट बाय एनी गवर्नमेंट ऑफिसर एंड टेक्स अदर जनरल स्टेप्स टू प्रमोट ह्यूमन राइट्स इन द कंट्री। अब एनएचआरसी क्या करती है, अगर किसी गवर्नमेंट ऑफिसर द्वारा किसी के ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है या फिर नेग्लिजेंस दिखाई जाती है तो एनएचआरसी क्या करती है, उन केसेस में भी स्टेप्स लेती है, उनकी इंक्वायरी करती है कि कहां पे किसने गलती की है, कहां पे किस ऑफिसर ने किसी पर्सन का ह्यूमन राइट वायलेट किया है। इसके अलावा जो एनएचआरसी है वो लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाने के लिए भी स्टेप्स लेती है, ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करने के लिए भी कदम उठाती है। The Commission presents its findings and recommendations to the government or intervene in the court on behalf of the victims। अब जो एनएचआरसी है वो क्या करती है, जब वो केस की पूरी इंक्वायरी कर लेती है उसके बाद जो भी उसकी फाइंडिंग्स होती हैं, जो भी चीजें उसको मिली होती हैं, जो भी उसने उस केस की तफ्तीश करके पाया होता है, वो सारी चीजें वो गवर्नमेंट के आगे रखती है या फिर जिस कोर्ट में वो सारे केस चल रहे होते हैं उनके सामने रखती है, कोर्ट के सामने रखती है। अब इन इंक्वायरीज को कोर्ट के एंड गवर्नमेंट के सामने रखने के साथ साथ जो एनएचआरसी है वो गवर्नमेंट को कुछ चीजें रिकमेंड भी करती है, मतलब एक तरीके से गवर्नमेंट को राय देती है कि वो किस तरीके से स्टेप्स उठा सकते हैं लोगों के फंडामेंटल राइट्स को, ह्यूमन राइट्स को बचाने के लिए। इट हैज वाइड रेंजिंग पावर्स टू कैरी आउट इट्स इंक्वायरी। अब एनएचआरसी के पास बहुत ज्यादा पावर्स हैं अपनी इस इंक्वायरी को करने के लिए, मतलब कि जो किसी भी केस के लिए एनएचआरसी जब उसकी तफ्तीश करती है, उसकी इंक्वायरी करती है, तो उस इंक्वायरी को करने के लिए बहुत सारी पावर्स जो है वो एनएचआरसी को मिली हुई हैं ताकि वो इस इंक्वायरी को सही तरीके से कर सके। लाइक एनी कोर्ट इट कैन समन विटनेस, क्वेश्चन एनी गवर्नमेंट ऑफिशियल, डिमांड एनी ऑफिशियल पेपर, विजिट एनी प्रिजन फॉर इंस्पेक्शन और सेंड इट्स ओन टीम फॉर ऑन द स्पॉट इंक्वायरी। अब जैसे कि जो कोर्ट है वो किसी भी विटनेस को समन कर सकता है। समन का मतलब क्या होता है, एन ऑर्डर इशूड बाय अ कोर्ट आस्किंग अ पर्सन टू अपीयर बिफोर इट। समन का मतलब जब कोर्ट जो है किसी पर्सन को आदेश देता है कि वो पर्सन कोर्ट में आए और प्रेजेंट हो, तो समन उसी को कहते हैं कि जब कोर्ट किसी पर्सन को बोल रहा है कि आओ कोर्ट में अपना मतलब बयान वगैरह दो या कोर्ट में प्रेजेंट आओ हो।
तो जिस तरीके से कोर्ट किसी विटनेस को, किसी जो गवाह को वो कहते हैं कि अपने जो बयान है वो कोर्ट में आके दो, इसी तरीके से जो एनएचआरसी है वो भी किसी विटनेस को, किसी गवाह को समन कर सकती है, उसे बुला सकती है। किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल से सवाल जवाब एनएचआरसी कर सकती है। इसके साथ साथ किसी ऑफिशियल पेपर की डिमांड कर सकती है, मतलब कि अगर कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो कि एनएचआरसी को चाहिए अपनी इंक्वायरी के दौरान, तो वो भी वो मंगा सकती है। इसके अलावा किसी भी प्रिजन में, किसी भी जेल में जाके इंस्पेक्शन कर सकती है एनएचआरसी, या फिर अपनी किसी टीम को तुरंत ऑन द स्पॉट इंक्वायरी के लिए भी भेज सकती है। Any citizen of India can write a letter to this address to complain against the violation of human rights. अब देश का कोई भी नागरिक जो है वो इस एड्रेस में, जो यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है ये पूरा, इस एड्रेस पे एनएचआरसी को लिख सकता है और बता सकता है जहाँ पे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है। तो अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि उनके आसपास ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है या फिर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, उनके ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, तो वो इस एड्रेस पे ह्यूमन राइट कमीशन को लिख सकते हैं और ह्यूमन राइट कमीशन जो है फिर वो कार्रवाई करेगी उनके लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए। अब एनएचआरसी को कंप्लेन करने के लिए, मतलब अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है या फिर आप किसी मुद्दे के बारे में कंप्लेन करना चाहते हो, तो इस चीज को करने के लिए कोई फॉर्मल प्रोसीजर नहीं है। मतलब ऐसा नहीं बताया हुआ है कि पहले आपको ये स्टेप करना है, उसके बाद आपको ये स्टेप करना है अपनी कंप्लेन दर्ज करने के लिए। ऐसा कोई फॉर्मल प्रोसीजर नहीं है। अगर आपको अपनी कंप्लेन देनी है तो आप सीधा लेटर इस एड्रेस पे लिख सकते हो। साथ ही साथ इस कंप्लेन को करने के लिए कोई फी भी नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। अब जिस तरीके से नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, मतलब ये नेशनल लेवल की कमीशन है, इसी तरीके से अलग अलग स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन भी हैं, वो भी 26 स्टेट्स में। हमारे देश के ऐसी 26 स्टेट्स हैं जिनमें की नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, मतलब वहां की स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है। और ये जो डेटा है 26 स्टेट का, ये है 10 दिसंबर 2018 के हिसाब से। तो इस टाइम तक क्या था, 26 स्टेट्स में स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन थी, और अभी भी ये 26 स्टेट्स जो हैं उन्हीं के पास स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है। अगर आपको इसके बारे में और ज्यादा जानना है तो आप इस वेबसाइट पे जा सकते हो और इसके बारे में डिटेल निकाल सकते हो।